दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राधा अष्टमी का एक व्रत जन्माष्टमी के 108 व्रतों के बराबर है। दोस्तों, राधा अष्टमी का व्रत जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ज्यादा सरल भी है। राधा अष्टमी हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, यानी जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद। 2025 यानी कि इस साल राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 एतवार के दिन मनाई जाएगी। इस साल अष्टमी तिथि 30 अगस्त 2025 की रात 10:40 से शुरू होकर 1 सितंबर 2025 की सुबह 10:31 तक रहेगी। दोस्तों, इस साल राधा अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अगस्त की सुबह 11:05 से 1:38 दोपहर तक का है। आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, राधा अष्टमी का व्रत 3 तरीके से किया जाता है। पहला, सप्तमी तिथि के दिन पूरा दिन व्रत रख के अष्टमी तिथि को यानी राधा अष्टमी के दिन सुबह 4 बजे मंगला आरती और पूजन के साथ व्रत खोला जाता है। दूसरा तरीका, जिसमें राधा अष्टमी को पूरा दिन व्रत रखा जाता है, इसमें सुबह से व्रत शुरू होने के बाद दोपहर 12 बजे राधा रानी का जलाभिषेक और पूजन किया जाता है और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देके यह व्रत खोला जाता है। तीसरा तरीका, जिसमें राधा अष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे तक व्रत रखा जाता है, इसमें सुबह से व्रत रखा जाता है और दोपहर 12 बजे पूजा और जलाभिषेक के साथ व्रत खोल दिया जाता है। दोस्तों, राधा अष्टमी के दिन आप फलाहार कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा की संपूर्ण विधि। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साल पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अगस्त की सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक है। दोस्तों, राधा अष्टमी के पूजन में राधा रानी का जल अभिषेक करके उनका श्रृंगार किया जाता है। अगर आपके पास राधा रानी की मूर्ति नहीं है तो आप श्री कृष्ण जी की मूर्ति को राधा रानी के स्वरूप में सजाकर पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले राधा रानी का जल अभिषेक पंचामृत से किया जाता है, जो कि 5 चीजों से मिलकर बनता है: दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इसके बाद उन्हें शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराया जाता है, जिसके बाद उनका श्रृंगार कराया जाता है। दोस्तों, राधा रानी को नीले वस्त्र अत्यंत प्रिय है। राधा अष्टमी के दिन उन्हें नीले वस्त्र पहनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर पूजा के लिए एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया जाता है, जिस पर राधा रानी विराजमान होती है। दोस्तों, राधा अष्टमी के दिन कलश की स्थापना बहुत जरूरी होती है, जिसके ऊपर दीपक रखकर दीप कलश की स्थापना की जाती है। राधा अष्टमी के दिन दही अरबी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि अरबी राधा रानी को अत्यंत प्रिय है, और अंत में जल अर्पित किया जाता है। दोस्तों, राधा रानी को श्रृंगार भी अर्पित किया जाता है और उन्हें झूला भी झुलाया जाता है, जो कि आप पूजा से पहले या पूजा के बाद कर सकते हैं। अंत में राधा रानी की कथा सुनकर राधा कृष्ण की आरती करके इस पूजा को संपन्न किया जाता है। दोस्तों, राधा कृष्ण की पूजा इसलिए जरूरी है क्योंकि राधा रानी बिना कृष्ण के कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करती है, और माना जाता है कि बिना राधा अष्टमी का व्रत किए जन्माष्टमी का व्रत अधूरा रहता है। इसीलिए इस बार राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखें। राधे राधे।